हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस नई वीडियो में। साथियों, आज का जो यह वीडियो है आपको बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि आपको नंबर सिस्टम से है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था रेशनल नंबर्स के विषय में। आज का जो वीडियो है इरेशनल नंबर से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट के बाद आपको फिर कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी और आपको इरेशनल नंबर से संबंधित जो भी डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको लटपटा जाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस को आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या समझते हैं, इसके डिफिनेशंस को समझेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स जो होता है, इरेशनल नंबर्स आपको वैसी संख्या जो होता है ना वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि वो जो है बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिख सकते हम लोग। तो हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्रैक्शन होता है, कोई भी फ्रैक्शन ले लेंगे और उस फ्रैक्शन को यदि हम डिवाइड करते हैं और यह पूरा आपको कटता नहीं है और दशमलव दशमलव आते आते रहता है ना, वो कभी रिपीटेड नंबर नहीं रहता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नंबर आते आता है, तो उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। यानी कि एक ही सीधी बात समझ जाइए कि आपको वैसा आपको जो इंटीजर्स होंगे जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, तो उसी को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि आपको ये जो जैसे कि ये आपका नंबर्स है, ये पाई का जो वैल्यू दिया हुआ 3.141596 ये डॉट डॉट जा रहा है। ठीक है, ऐसे वाले जो संख्या होंगे, ठीक है, ऐसे वाले जो संख्या दशमलव वाले जो होंगे वो आपको अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स कहला जाएंगे। इसके बाद √2, आप √2 देखते हैं, √3 हो गया, √5 हो गया, √7, ये सब जितने भी नंबर्स हैं सभी का एग्जैक्ट दशमलव में नहीं आ सकता, इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, जब इस टाइप का आएगा ना तो ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। पाई भी एक इरेशनल नंबर्स है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, डिसिमल्स नेवर रिपीट, डिसिमल्स नेवर एंड। यानी कि क्या कहता है कि रिपीट जो डिसिमल्स होता है नेवर एंड होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिपीटेशन दशमलव के बाद जो संख्या है आपको 141 आ गया, 5926, वैसे आपको रिपीट होता चला जाएगा, लेकिन संख्या आता चला जाएगा लेकिन कभी भी अंत नहीं होगा। तो वैसे संख्या को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स जो होते हैं उसका आपको दो फॉर्म होता है, एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये सारे जो नंबर्स हैं, सबसे आप नेचुरल नंबर्स देख लीजिए, ये नेचुरल नंबर्स के बाद इंटीजर्स, इसके बाद आपको यहाँ देखिए दशमलव वाली जो संख्या है, यहाँ भी दशमलव वाली संख्या है, लेकिन जब इसको आप चेंज कीजिएगा तो 0.75 है तो इसको हटा दीजिएगा तो यहाँ पर 100 दीजिएगा, और जब इसको 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100 और 25 से 75, यानी कि 3/4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ आपको 3/4 आ रहा है। तो ऐसे दशमलव की संख्या जिसको आप काटिएगा, भिन्न के रूप में बदलिएगा, फ्रैक्शन के रूप में बदलिएगा, तो वो आपको बदला जाएगा, जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल में दिए। ठीक है, तो ये सब आपको रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, और जितने भी इंटीजर्स हैं ना सभी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। देखिए हम लोग इस वीडियो में इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर्स में आप जैसे देखिए ये पाई हो गया, यहाँ पर आपको इस तरह की संख्या मिल जाएगी, -2√5 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्यूब में हो जाएगा, ये 5 वाले घन में है, इस टाइप की जो संख्या होगा, इस टाइप की जो संख्या होगा, ये सारे जो है ना आपको इरेशनल नंबर्स में आएंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपको ऐसे दिया हुआ है 5, ये भी आपको क्या है, इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल बता देते हैं। अगर यहाँ आपको घन में लिख दिया जाए तो भी आपको यह इरेशनल नंबर्स है। यहाँ पर आपको देखिए ये आपको रेशनल नंबर्स है और आपको ये आपको इरेशनल नंबर्स ले लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से ये भी जो आपको संख्या होगा ये भी आपको इरेशनल नंबर्स होंगे। अब यहाँ देखिए माइनस में अगर हम ले लेते हैं -2, यहाँ पर 5 ले लेते हैं, जैसे यहाँ 24 लिया गया है, तो ये सब भी आपको क्या कहलाएंगे साथियों, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है,
अगर हम आपको इसको घन के जगह आपको 5 कर देते हैं और यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम अगर मल्टीपल कर देते हैं किसी भी संख्या से, तो ये भी संख्या आपको इरेशनल नंबर्स कहला जाए। तो सब उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब एक चीज आपको बता देंगे हम आपको, जैसे कि आप एक इरेशनल नंबर से ले लीजिए और दूसरा इरेशनल्स को प्लस कीजिए, तो ये जो आपका नोट है इसको बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इस चीज को आप भली भांति आप समझ जाइए, इसको याद कर लीजिएगा। इससे जुड़ी हुई आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पहचानने के लिए कि इसमें कौन सा रेशनल्स है और कौन सा इरेशनल्स नंबर्स हैं। तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या काम करना होगा, छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूँ और बस उसी से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आई फॉर इरेशनल्स, जब आर लेंगे ना तो रेशनल समझ जाइएगा, ठीक है। तो एक इरेशनल्स है, इरेशनल्स और एक इरेशनल्स को आप प्लस कीजिएगा तो वो भी आपको इरेशनल्स नंबर्स आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपको √3 और ये आपको कितना जाएगा, मान लेते हैं कि 2√3 है, तो एक इरेशनल्स है, ये भी इरेशनल्स है। जब इसको आप प्लस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा साथियों, ये आपको 3 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप एक इरेशनल से प्लस किए तो आप एक इरेशनल सी आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आप एक अपरिमेय संख्या को, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से जब प्लस कीजिएगा तो आपको जो रिजल्ट आएगा अपरिमेय होगा, ठीक है। यहाँ पर कहने का मीनिंग जो है मेरा यही है, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा नोट्स जो है आपको एक अपरिमेय से आप दूसरे अपरिमेय को जब माइनस कीजिएगा, जैसे माइनस करेंगे आपको अपरिमेय, ठीक है, जब माइनस कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वह आपको अपरिमेय होगा, ठीक है। के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में देखिए कि आई, मान लीजिए कि इरेशनल नंबर आपको यहाँ 1 और 1 कर देते हैं, यहाँ पर आपको 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 1 कर लेते हैं। वो भी हम संख्या लेंगे जो इरेशनल होगा, इरेशनल 1, और इसको यदि हम लोग माइनस करते हैं दूसरे इरेशनल नंबर से, यानी दूसरे अपरिमेय संख्या से, जो रिजल्ट आएगा ना साथियों वो भी आपको इरेशनल नंबर्स ही होंगे, यानी अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि 3 ले लेते हैं, यहाँ में से 2 माइनस करेंगे, आप देखते हैं कि ये आपको अपरिमेय संख्या है, ये भी आपको अपरिमेय संख्या है, और इस अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटाइएगा तो आपको सीधे √2 आ जाएगा, जो कि आपको ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपका ये जो बात नोट नंबर 3 आपको कंप्लीट होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर की बात करते हैं कि तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एक इरेशनल से दूसरे इरेशनल को आप यदि मल्टीपल करते हैं यानी गुना करते हैं तो आपको इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है, और रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। ये आपको दोनों हो सकता है, ठीक है। बस उसको आप क्या करिएगा कि आप क्या कहते हैं उसको कैलकुलेशन करके आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं 3 है और यहाँ पर 2√3 से हम मल्टीपल करते हैं, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 में √3 से मल्टीपल कीजिएगा तो ये आपको 3 हो जाएगा, तो यानी कि 4 3 12। यहाँ आप देखें कि इरेशनल्स नंबर्स हैं, ये भी आपको इरेशनल्स नंबर्स है, लेकिन इसका जो मल्टीपल किए तो रेशनल्स आ गया, ठीक है। तो ये रेशनल आ गया, यानी कि एक अपरिमेय संख्या से दूसरे अपरिमेय संख्या से गुना किए तो आपको परिमेय आ गया, जो कि आपको ई आई आ गया, ई आई है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम आपको ले लेते हैं जैसे 2√3 ले लेते हैं, ठीक है, मल्टीपल में कर देते हैं आपको 5√7 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा अगर करते हैं तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 7 3 21, यानी कि √21। तो आपको क्या आ जाएगा साथियों कि 10√21 आ गया, यानी कि यह जो आपको एक अपरिमेय से दूसरे अपरिमेय में हम मल्टीपल किए हैं तो रिजल्ट भी हमारे पास क्या आया है, एक अपरिमेय संख्या आया है। तो इस तरह से बात साबित होता है कि एक अपरिमेय से दूसरे अपरिमेय को जब हम गुना करते हैं तो या तो अपरिमेय आएगा या तो परिमेय भी आएगा,
क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और कैलकुलेशन करके आप चेक कर लेंगे। यही नियम जो है ना आपको सेकेंड में हम आपको बता देते हैं। उसी प्रकार से अगर एक इरेशनल में यानी एक अपरिमेय में दूसरे अपरिमेय से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, और इरेशनल भी, सॉरी, आपको रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। रेशनल मतलब समझ रहे हैं ना कि ये परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। प्रकार से आपको याद रखना है। तो याद रखना है कैसे, अब देख लीजिए, जैसे हम 5√3 लिख लिए, ये क्या है आपका रेशनल नंबर, सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में हम अगर दूसरे अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं क्या होगा, ये आपको √3 से √3 कट जाएगा, तो यानी कि 5/2 आ जाएगा। 5/2 अगर दशमलव में भी चेंज करेंगे तो 2.5 होगा, जो कि आपको रेशनल्स नंबर है, जो कि आपको रेशनल्स नंबर है, ठीक है, ये आपको रेशनल्स नंबर। इसी प्रकार से अगर हम आपको मान लेते हैं कि आपको 7√5 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 हम 3 कर दिए तो डिवाइड तो होगा नहीं। तो ये जब डिवाइड नहीं होगा तो इसको रिजल्ट भी सेम सेम आएगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। जब इरेशनल नंबर कहेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो चौथा नोट है इस बात को साबित करता है कि एक अपरिमेय संख्या में दूसरे अपरिमेय संख्या से जब आप भाग करते हैं तो आपको परिमेय भी संख्या आ सकता है और एक अपरिमेय भी संख्या आ सकता है। डिपेंड वह आपको करेगा कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस प्रकार का क्वेश्चन है, के अकॉर्डिंग जो है कि आपको आएगा आंसर। तो साथियों आपको याद रखना है कि एक अपरिमेय से दूसरे अपरिमेय में जोड़ या घटाव करते हैं तो अपरिमेय हमेशा आएगा, लेकिन वह गुना और भाग करेंगे यदि तो उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो आप सिर्फ एक ही बात को कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जोड़ या घटाव जब होता है तो आपको अपरिमेय हर हाल में आएगा, ठीक है। एकदम सारे ये जो सारे बात का निचोड़ जो है बस एक ही दो नोट में हो जाएगा, लेकिन गुना और डिवाइड जब कीजिएगा तो इसमें अपरिमेय आ भी सकता है और न भी आ सकता है, ठीक है। ये सारे जो आपको आज के जो वीडियो है इसका निचोड़ जो है ये एस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। बस इतना ही याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट को जब आप सीख जाइएगा ना तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको भली भांति आप सीख जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको जो है इरेशनल्स नंबर से संबंधित आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथियों आपको ये जो आपको बिल्कुल बेसिक क्लास है, बेसिक से आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, आपको ये सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा। नेक्स्ट जो वीडियो जो आएगा आपको मैं लाने वाला हूँ, क्या आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच, याद रखिएगा साथियों, नेक्स्ट जो आपको वीडियो लाएंगे वह आपको होगा जैसे एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, दूसरा परिमेय संख्या, ठीक है, और इसके बीच अपरिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं तो जो है हम लोग बिल्कुल सेकेंड में सॉल्व कर देंगे, एकदम सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसा नेक्स्ट वीडियो होगा, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये वीडियो कैसा लगता है आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर से वही लाइन दोहराना चाहता हूँ कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, यदि कर्म में अच्छाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रयास करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और हर हाल में एक रिजल्ट जो है आपको पक्का हो जाएगा। चाहे आप जिस तैयारी कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैथ पूछा हो या पूछा जाता है मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ देखिएगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एक से एक बढ़कर आपको मैथ का कॉन्सेप्ट मिलेगा, आपको जीएस का कॉन्सेप्ट मिलेगा, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और भी विषय है सभी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। साइंस वाले वीडियो देखिए, वो भी साइंस वाले सर बेहतरीन पढ़ाते हैं। और जो आर्ट्स वाले शिक्षक हैं वो बहुत जल्द आ जाएंगे आपको, तो वीडियो फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगता है जरूर बताइएगा, समझिए आपका कमेंट जब कीजिएगा ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।